8 नंबर वाले कैसे होते हैं? सर 8 नंबर वाले बड़े प्यारे लोग हैं। अगर सीधे सीधे रास्ते से चलते जाएं, एक फोकस होकर चलते जाएं, उनको जीत हमेशा मिलेगी और वो जीत इनकी स्टडी रहेगी। शनि इज मनी, मैं तो सीधी कहता हूँ, शनि इज मनी। और 8 नंबर वालों की कौन सी दशा सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ देती है? दशा तो कोई तकलीफ देती नहीं, डिपेंड करता है कौन से कर्म आप पहले करके आए हो। सबसे ज्यादा जो तकलीफ देगी वो देगी महादशा। अगर 8 नंबर वाले की बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? 8 नंबर वाले, आप एक चीज समझ लो, आपको बिजनेस में कोई नुकसान है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, नेम फेम जो है आके रुक गया है, अपने वर्कर को हर सैटरडे 8 नंबर वाले की लाइफ में स्ट्रगल कब आता है? 8 नंबर वाले की लाइफ में स्ट्रगल तब आता है जब उसने कोई भी शॉर्टकट्स में पैसा डाल दिया हो। क्रोनिक डिजीज है किसी को, या कोई बिल्कुल पैरालाइज्ड है, आईसीयू है, वेंटिलेटर पे, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके घर वाले? इसके लिए एक रेमेडी बताता हूँ सर, जो बिल्कुल आजमाई हुई है, एंड भगवान ने चाहा तो वो उसे वेंटिलेटर से क्या कहीं से भी बाहर आ जाएगा। शनिवार वाले दिन तो अगर कोर्ट केसेस से छुटकारा पाना तो इसके लिए कोई एक रेमेडी बता दें आप। 8 नंबर वालों के ऊपर अगर कोई कोर्ट केस है या कोई पुलिस कचहरी है या कोई थाना कचहरी चल रहा है, आप जो है किसी भी कोर्ट में जाके 8 नंबर वालों ने अगर कभी जिंदगी में गलत काम किया तो वो सोच लो उसका पतन वहीं से होना शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारा चैनल देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट देखे होंगे, वो 4 नंबर और 7 नंबर के बारे में हमने बात करी थी कि 4 नंबर वालों के ट्रेड्स क्या होते हैं, जिनका भाग्यांक या मूलांक 4 है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उनको लाइफ में किस नंबर के बेस्ट पार्टनर मिलेंगे, बिजनेस पार्टनर किस नंबर के होने चाहिए, उनका घर किस नंबर का होना चाहिए, गाड़ी किस नंबर की होनी चाहिए, नेम किस नंबर पे आना चाहिए, XYZ। तो इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं। तो आज जो ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, ये शूट हो रहा है 8 नंबर के बारे में, जो कि शनि का नंबर है। 8 नंबर को भी लेके बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस है मार्केट में कि शनि का नंबर है, बहुत स्लो मूविंग है, ये लोग बहुत धीरे काम करते हैं, इनको सक्सेस बहुत स्लो मिलती है, ये होता है वो होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और बहुत डराया भी जाता है शनि को लेके कि शनि की दशा आ गई, अब तो शनि सब ले जाएगा तुम्हारा। तो इस पॉडकास्ट में आप समझोगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 8 आ रहा है, 1 बार 2 बार 5 बार 25 बार, या आपका मूलांक 8 है या आपका भाग्यांक 8 है, तो आप किस टाइप के इंसान होगे, किस टाइप के बिजनेस पार्टनर आपके लिए, किस नंबर के बिजनेस पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, किस नंबर का लाइफ पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या आपको करियर ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे सुटेबल रहेंगे, और आप किस तरीके के इंसान इस दुनिया में आए हो और किस तरीके का जीवन आप जियोगे। तो पूरा पॉडकास्ट आप देखो, एंजॉय करो, और कोई भी मन में क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप हमारे गेस्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि हैं मिस्टर कृषभ गुजराल सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे? थैंक्स टू कृषभ सर कि आप हमें अपना कीमती समय हमें देते हो, अरे सर, एंड हमारी इतनी प्यारी जो व्यूअरशिप है, जो जनता है, उनके लिए अच्छा कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा व्यूअर्स का ही कि उन्होंने इतना प्यार दिया। एंड आज जो भी मतलब देखता हूँ मैं कि रिप्लाईज में आता है कि वेरी मच रिलेटेबल, या कोई मेरे को फ़ोन भी करता है कि मैंने आपका ये देखा तो थोड़ा सा ये मेरे को गाइड करो, तो मेरे को एक अंदर से बूस्ट मिलता है। तो एंड ऑल थैंक्स टू यू ऑल्सो सर अरे कि आप जो है यहाँ पे बुलाते हैं, एंड हमारे को जितना हमने ज्ञान है या जितना एक्सपीरियंस है वो हम डिलीवर कर पाते हैं। मैं दोस्तों गारंटी के साथ आपको आज एक चीज बताना चाहूंगा। कृषभ सर के पास जो नॉलेज है ना, दैट इज 100%। हम इन वीडियोस में उसका 1% भी नहीं दे पा रहे अभी, क्योंकि एक तो टाइम लिमिट होती है कि हमें कुछ तय सीमित में हमें उस नंबर के बारे में आपको पूरी बात बतानी है। ऑल दो कि एक डेट ऑफ बर्थ की पूरी गणना करने में, कंसल्टेशन देने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, एंड ही हैव दैट ग्रेट नॉलेज कि अगर हम 8 घंटे भी 8 नंबर पे बात करना चाहें तो 8 घंटे भी कंटेंट निकल सकता है 8 नंबर पर। बट वी हैव अ टाइम लिमिट, तो हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में ही आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाऊं मैं, और आपके मन में जितने भी सवाल आते हो वो सारे सवालों का जवाब मैं दे पाऊं। तो सर शुरू करते हैं। जी सर। पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि 8 नंबर वाले कैसे होते हैं? सर 8 नंबर वाले बड़े प्यारे लोग होते हैं मेरे हिसाब से। मैं आपको ये बात बताऊं सर कि 8 नंबर जैसे कहते हैं कि शनि का नंबर है, तो हर काम जो है शनि मतलब शनै शनै, बट आप ये चीज़
समझो कि एक हमने बचपन में कहानी सुनी थी, हम्म। कछुए और खरगोश वाली। कछुआ धीरे-धीरे चल के जो है अपना जीत जाता है। हम्म। हालाँकि और पार्ट्स फिर उसके आए कि फिर हम्म। बाद में खरगोश जीता, जो भी जीता। जो हम्म। प्राइम जो स्टोरी थी वो यही थी। हम्म। तो शनि-शनि चला वो एंड एक जीत हासिल करी उसने। हाँ जी। और वो जीत हासिल, अब आप उसी कहानी से रिलेट करता हूँ मैं कि वो जीत हासिल उसने कर ली। अब उसके स्टोरीज़ जो है कि फिर बना कि आगे फिर कछुआ सो गया, फिर खरगोश हो गया, बट उस 5-6 स्टोरीज़ में से स्टोरी प्रोमिनेंट कौन-सी हुई? सिर्फ़ यही वाली। हम्म। इसका मतलब वो जीत जो थी वो उसकी स्टेडी रही। हम्म। तो इसीलिए कहा जाता है कि 8 नंबर वाले मिलता लेट है, हम्म। चलते स्लो हैं, धीमी गति से चलते हैं। हम्म। अगर सीधे-सीधे रास्ते से चलते जाएँ, एक फ़ोकस होके चलते जाएँ, हम्म। उनको जीत हमेशा मिलेगी और वो जीत इनकी स्टेडी रहेगी। ये सिंपल सी ये कहानी बताने का लॉजिक यही है कि 8 नंबर वाले जो सोचते हैं कि मतलब आजकल जो है ना एक चला हुआ है कि बड़ा स्ट्रगलिंग है, बड़ा स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगलिंग सर 1 नंबर का स्ट्रगलिंग नहीं है। हम्म। मैं 8 नंबर को बिल्कुल स्ट्रगलिंग नहीं मानता। 8 नंबर आप ये समझो इट इज़ इट इज़ ऑफ डिले, हम्म। बट डिनायल नहीं है। हम्म। सिर्फ डिले होगा, बट आपको जो मिलेगा वो आप सोच से भी परे होगा। शनि इज़ मनी, मैं तो सीधी कहता हूँ, हम्म। शनि इज़ मनी। तो शनि अगर आया है, अगर आपको स्ट्रगल दे रहा है, अब भी दे रहा है, बट पैसा ज़रूर दे के जाएगा और आपको ऐसी ऊँचाई पे बना के जाएगा ना, बशर्ते आप जो है शनि क्या कहता है कि क्योंकि शनि जी जो हैं क्या न्याय के देवता है, हम्म। ठीक है? वो कहते हैं कि बुरा कर्म नहीं करना, सीधा-सीधा रास्ते पे चले जाओ, नो शॉर्टकट्स। कहीं तुम बोलो कि मैं जो है आज 2 के 4 मुझे इसमें मिल रहे हैं, वो नहीं। कोई गंदी आदत नहीं होनी चाहिए, कोई लिकर ये नॉन-वेज वगैरह ये मत खाओ, सीधे-सीधे कर्म करते जाओ। फिर देखना कि फिर मैं आपको क्या देता हूँ। हम्म। आप ये देखो ध्रुव भाई कि एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि शनि जो है ना, हम्म। शनि का नंबर जो 8 नंबर है, आप अपने आप को ना ब्लेस्ड समझो। हम्म। क्यों? पिछले जन्म में आपने क्या किया? क्या हम्म। बुरे कर्म किए या क्या किया? जो भी किया। ये जन्म अगर आपको मिला 8 नंबर, तो ये 8 नंबर शनि जी ने आपको दिया है कि सुधर जाओ। हम्म। इस जन्म में आप सारे काम अच्छे करो, सारे कर्म अच्छे करने का मौका दिया है। जी। आप सारे कर्म कर्म अपने अच्छे रखो, किसी के साथ गलत मत करो, हम्म। जो काम कर रहे हो उसमें आप ये मतलब न्यायपूर्वक सारा काम करो। कोई मतलब ये पॉलिटिक्स वगैरह करके या किसी को नीचे गिरा के ये मत करो। जी। तो ये करो, आपका ये जन्म यहीं पे मोक्ष प्राप्ति करा दूँगा। ओके। इसलिए कहा जाता है कि 8 नंबर जो है ना, दे आर ब्लेस्ड एंड मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा तो फेवरेट नंबर है 8। है। मेरा सीरियसली फेवरेट नंबर है। आप मानोगे मेरी जो है अभी पीछे 4-5 साल पहले मेरी शनि की महादशा खत्म हुई है जी। एंड उस महादशा के बाद ही मैं ग्रो करना शुरू हुआ। ड्यूरिंग दैट महादशा मैंने काफ़ी अपने फेस किया, चैलेंजेस फेस किए लाइफ में, अप्स एंड हम्म। डाउन्स भी फेस किए। जी। बट उस अप्स एंड डाउन्स को मैं एक पॉजिटिव वे में लेके गया। मैंने मतलब ये हार नहीं मानी सबसे पहली बात। हम्म। अपना जो कर रहा था आई वाज़ कंसिस्टेंट इन माय वर्क। हम्म। जो शनि कहते हैं कि हम्म। हिलना मत। मैंने कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाए कि ये करूँ कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मेरे पास आ रहा था, मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए, सब कुछ इश्यूज़ थे। सबकी उस लाइफ दिनों में मैंने आता है। हेल्थ भी इश्यूज़ देखे, फाइनेंशियल भी देखे, सब कुछ देखे, हम्म। बट हार नहीं मानी। अब जो है जब मेरी 2021 में सर ये ख़त्म हुई थी, उसके बाद ही मैंने जो है ना ये ग्रो करना शुरू किया और जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंट रखी तो उस दिन उस टाइम पे शनि जी के पैर पकड़े हुए थे मैंने। अपना हर सैटरडे शनि मंदिर जाना, हम्म। नियम से किसी का बुरा नहीं करना, बस यही शनि जी चाहते हैं और वही मैंने किया और इनफैक्ट मैं बताऊँ मेरे को किसी ने बोला भी नहीं था। हम्म। ये शनि जी मेरे से अपने आप ही करवा रहे थे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 8 नंबर जो है मेरा तो बेस्ट है। तो लाइफ में जो बेस्ट करियर ऑप्शन होते हैं वो 8 नंबर वालों के लिए क्या रहते हैं? हाँ, सर मैं आपको इसमें ना थोड़ा-सा कैलकुलेशंस में समझाऊँगा मैं हम्म। आपको।
इवन आई वांटेड कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्या है, अब आपने देखा होगा जनरल पॉडकास्ट में हर कोई कहता है कि लेदर का काम कर लो, लोहे का काम कर लो, या आप लॉ का काम कर लो, ये सारे जज बन जाओ, जज बोले। बन जाओ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। मगर मैं आज एक चीज बोलूंगा, देखो करियर जो है, जॉब जो है, प्रोफेशन जो है, आप कब चूज करते हो? व्हेन यू आर 30-35 एज के बाद आप सेटल होना शुरू कर देते हो, या 20-25 साल के बाद आप आते हो कि हम मेरे को अब क्या काम में जाना है, या कौन सी नौकरी मिलेगी मेरे को, या उससे पहले मैं बोलूँ तो जब आप कॉलेज में जाते हो तब आपने प्रोफेशन चूज करना शुरू कर देते हो, पढ़ाई शुरू कर देते हो। वो अब जो मूलांक रोल करता है, मूलांक रूल करता है टिल 30-35 ईयर्स, उसके बाद जो है आपका भाग्यांक रूल करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो डिसाइड करना है, जिसका मूलांक 8 है, मतलब द पीपल हु आर बोर्न ऑन 8, 17 या 26 जी, वो अपना एक तो ये तो मान लें कि वो जो है अपनी लाइफ में सीधा सीधा काम करे, शॉर्टकट्स ना अपनाए, बस एक तो ये सिंपल ट्रेट है। ठीक है जी। अब जो उसको प्रोफेशन चूज करना है, जो करियर चूज करना है, जो आपने सवाल पूछा, वो चूज करना है उसने उसको भाग्यांक के हिसाब से। ओके। ठीक है। अब सपोज करो 2 नंबर है किसी का, रैंडमली मैं बता रहा हूं, हाँ भाग्यांक किसी का 2 आया, उसको जो है कभी भी पानी से रिलेटेड या दूध से रिलेटेड बिजनेस नहीं करना। ओके। 8 वाले को, ठीक है। इसी तरह से 8 वाले को 3 वाले के साथ कौन सा बिजनेस करना है, काम करना है, वो अब किसी भी प्रेस का काम कर ले, एडिटिंग का काम कर ले, पब्लिशिंग हाउस में लग जाए, उसमें काम कर ले। अब 8 को अगर सपोज 6 है किसी का, वो जो है परफ्यूम्स का काम ना करे, डियोस का काम ना करे, मगर अत्र का काम कर ले, बिकॉज 8 नंबर जो है क्या कह रहा है, अल्कोहल नहीं चाहिए उसको, उसमें अल्कोहल नहीं यूज होता अत्र में। पर अगर उसने जहां अपना लग्जरी प्रोडक्ट में ये लेके आया, ये परफ्यूम्स और डियोस, तो काम ठप हो जाएगा। 6 नंबर को एक और चीज है, अगर किसी का तो लेदर का काम कर ले, लग्जरी, क्योंकि 6 नंबर डिनोट्स लग्जरी। ठीक है। आप बेल्ट्स का काम कर लो, पर्सेस का काम कर लो, शूज का काम कर लो। किसी का 8 और 8 ही है सपोज करो, वो कोई फैक्ट्री लगा ले। अच्छा, जैसे मैंने आपको 2 नंबर का बताया, 2 नंबर का मैंने ये तो बता दिया ये ना करे, पर करे क्या, आप तेल का काम करो, लिक्विड है, 2 नंबर डिनोट्स लिक्विड, आप जो है तेल का काम करो, दूध पानी का मत करो, फिर देखो आप रिजल्ट आ जाएगा। तो एवरी टाइम इज कि आपने ये देखना है कि आपका भाग्यांक क्या है, हर एक के लिए हर एक चीज नहीं है, क्योंकि वो 30-35 के बाद एक्टिवेट हो जाता है। यस, 35 इयर्स के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसमें जो आप पहले से लेके चलोगे ना, जो शनि महाराज देख रहे हैं कि आपने मेरे मूलांक की कितनी रिस्पेक्ट करी है, जो आप वर यू फेयर टू योर मूलांक, 8 नंबर जो मैंने आपको दिया था, 8, 17 या 26 को जो आप पैदा हुए थे, उसमें कहीं तुमने सीधे सीधे तो चले थे, तो मैंने पढ़ाई तो उसके बारे में करी, इनिशियली मैंने बिजनेस सेटअप या प्रोफेशन में मैं उसमें चला गया, रिजल्ट कब दिया, 35 साल बाद। और फिर वो 35 साल बाद जो रिजल्ट देता है शनि जी, वो फिर आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं आपको ध्रुव जी एक बात बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि ढैया आ गई, 7.5 आ गई, क्या चीज है ये? आप ये समझो ढैया का मतलब क्या है, 2.5 साल के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में आ गए। कुंडली में तो हर एक जगह पे शनि बैठे हैं। ढाई क्यों? दशा आ गई, दशा हर एक हाउस में दशा चल रही है, ढाई क्यों? पता नहीं सर, आप भी एक्सपर्ट हो। सर देखो 2.5 साल क्या होता है, ढाई की होती है, ठीक है। आपने अपनी जो राशि है, राशि से पहले वाले हाउस में अगर शनि आए तो उसको ढैया कहते हैं। ठीक है। मतलब अब जो है, अब आपको पता है कि मेरे पीछे पड़ोस में एक रहने वाला बंदा आ गया, जो खड़ूस कह लो या जो बड़ा ही स्ट्रिक्ट कह लो या न्यायाधीश कह लो, वो है, और मेरे को थोड़ा सा अब डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा जी। ये चेतावनी है ढैया की। ठीक है। उसके बाद जो अगले फिर 2.5 साल आते हैं, वो आपकी राशि में, आपके जो जिस राशि में आपका वो है चंद्र बैठा हुआ है, आपकी खुद की राशि में आ जाते हैं। ठीक है।
तो वो हो गए 2.5 साल और। ठीक है। वो तो अब आपका ऐसा है कि आपने अब बिल्कुल ही सीधा होकर चलना है। जो पिछले 2.5 साल में थोड़ी सी तो मस्ती कर ली थी 5-10%, अब वो भी नहीं करनी है। या मैंने जो है थोड़ा सा शेयर मार्केट में शॉर्टकट्स में लगा लिया था, अब भैया बिल्कुल नहीं, अब मेहनत करनी है। ठीक है। तो ये 2.5 और 2.5 5 हो गए। अब अगले 7.5 क्या है, अगले 2.5 साल क्या है? अब जो है शनि जी चले गए आपके अगले वाले हाउस में, ठीक है। राशि के अगले वाले हाउस में चले ठीक गए। है। तो थोड़ी सी राहत की सांस मिली कि अब जो है प्रिंसिपल जो है मेरे घर से निकल गए हैं। हाँ। अब थोड़ी सी सांस है। अब ये है कि मेरे को अभी बैठे तो हैं, देख रहे हैं कि अभी दोबारा मुड़ के कि गलत काम नहीं करना। बट हाँ, थोड़ी सी शांति है कि वो कहते हैं ना कि हेडमास्टर सर पे खड़ा हुआ है पेपर देने वक्त, और एक हेडमास्टर जो है सामने बैठा हुआ है। हाँ जी। तो ये अब सामने बैठ के जाके कि भैया अब जो है इनका जाने का टाइम है, अब क्लास से बाहर जाएंगे ये। तो अब ये इसलिए 7.5 जो होती है ना, वो इस तरह से डिफाइंड होती है। मतलब आपके कर्मों का फल आपको देने के लिए आते हैं देने सभी। के लिए आते हैं। और अगर आपने, ये कहते हैं कि ढैया शुरू होने से पहले या 7.5 शुरू होने से पहले या महादशा शुरू होने से पहले अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप आंख बंद करके सो जाओ, आपके पास आपके साथ कुछ बुरा नहीं होना, कुछ बुरा नहीं होगा। क्यों? शनि जी आपकी राशि में इसीलिए आए हैं आपको बताने के लिए कि बेटा जो तू पिछले साल तूने जो मौज मस्ती करी है ना, या किसी का बुरा किया है या किसी के तूने गलत काम किया है, अब तेरे को भुगतना तो पड़ेगा। तो इसीलिए आप पहले अपने कर्म ठीक रखो, उसके बाद शनि जी आपको अपनी दशा में नेगेटिव तो छोड़ो, पॉजिटिव ही देके जाएंगे आपको। सही बात है। शनि जी न्याय के देवता है। तो इसीलिए बिल्कुल शनि जी से नहीं डरना है। मैं सबसे पहले मैं इस सबकी मिथ क्लियर कर दूं कि जो लोग सोचते हैं कि स्ट्रगलिंग नंबर है, अरे बाबा स्ट्रगलिंग नंबर नहीं है, पहले अपने दिमाग से निकाल दो। स्ट्रगलिंग नंबर होता तो मोदी जी स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल कर रहे होते, स्ट्रगलिंग नंबर नहीं है, वो आपकी पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग लोगों ने बना दिया है। क्यों? क्या किस लिए बना दिया है कि स्ट्रगलिंग आज की डेट में हर कोई जो है अगले सेकंड में रिजल्ट चाहता है कि मैं जो है, मेरे को अभी मैंने काम किया, मुझे जो है कल मिल जाए या महीने में मिल जाए। अरे भैया महीने में नहीं मिलने वाला रिजल्ट, आपको जो है शनि जी टाइम से ही रिजल्ट देंगे। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि अभी बैठे हो आप और आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा, मत, रिजल्ट नहीं देंगे शनि जी इतने जल्दी, टाइम लगाते हैं। आप फिर उसमें क्या करोगे? आप इतने मंदिर में चले जाओगे, वहां पैसे, यहाँ मंत्रों का जाप करा लोगे, यहाँ जो है कोई महंगे महंगे क्रिस्टल्स पहनना शुरू कर दोगे। मैं कहता हूँ पहनो, मैं मना नहीं करता, भगवान का जाप करना चाहिए, नियम से आप भगवान का जाप करिए। बट जो ओवर एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं ना लोग कि फटाफट गेन करने के लिए, यहाँ कोई शॉर्टकट्स अपना लेते हैं कि मैं जो है इस मंदिर चले जाता हूँ, मेरे को अभी फल, अगले महीने मेरे को जो है फल मिल जाएगा। अरे भैया ऐसे नहीं होगा फल। और फिर स्ट्रगलिंग इसलिए बना दे कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, रिजल्ट तो मेरे को मिला ही नहीं। अब भैया तुम शनि के ट्रेड समझो। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि मेरे को जब भी कोई आप ग्रह या नंबर है, आप उस नंबर के ट्रेड समझ के काम करो, आप फेल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल फेल नहीं हो सकते। आप 1% मेरे को कोई भी ये बोल दे कि मैं इस ट्रेड के साथ ये चला और मैं फेल हो गया, हो ही नहीं सकता वो बंदा फेल। अब जैसे 8 नंबर तो 08 से भी आ रहा है, तो ये 08 वाले कैसे होते हैं? सर 08 वाले जो होते हैं वो समझो, जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ, एक होता है प्योर नंबर, एक होता है डिराइव्ड नंबर। अब जैसे 8, 17, 26 है, 8 जो है दैट इज प्योर नंबर। 8 में यू विल सी ऑल द ट्रेड्स ऑफ ओनली 8। 8 नंबर वाले को ये समझो कि कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, हमेशा नियम तरीके से एक काम जो भी कर रहे हो उसी पे ही काम करते रहो, उसी पे सक्सेस मिलेगी। डोंट डेविएट योर माइंड कि मैं जो है आज इस प्रोफेशन में हूं, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में आ जाता हूं, तो मैं अपने लाइन चेंज कर लूं या मैं अपने आप को प्रोफेशन चेंज कर लूं। वो मत करो। 8 नंबर वाले जो है बहुत प्यारे होते हैं, बट सिर्फ इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ा सा शनि जी का फैक्टर ज्यादा आता है। ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि प्योर 8 है। ठीक है, कोई भी डिराइव करते हैं हम डेट ऑफ बर्थ तो 50-50 लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा 17 और 26 में कैसे आता है।
तो अब 8 तो 8 ही है, इसके साथ कोई और एकदम नंबर है प्योर है ये। हाँ, कोई नंबर है कंपनी का नहीं कर रहा। तो इसमें तो अगर आप ये नित नियम से काम करते रहेंगे, अपना सीधा-सीधा काम जो भी आपका प्रोफ़ेशन है उसमें आप कंसिस्टेंट बने रहो, तो ठीक है। वरना ये आपको हेल्थ इश्यूज़ भी देगा, पैसे के इश्यूज़ भी आएँगे, करियर में भी इश्यूज़ आएँगे। और एंड अगर 8 के साथ जो है ध्रुव, मैं जैसे हमने पीछे बात की थी, मल्टीपल टाइम्स भी बात करेंगे। 8 का मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। 8 जो होता है जब भी इवन नंबर में आएगा, तो थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर लेना आपकी ग्रिड में। ठीक है। आपकी ग्रिड में जैसे मतलब 8 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और 8 आपका भाग्यांक भी है और कहीं 8 नहीं आ रहा, तो रिलैक्स हो जाओ। और अगर आपका ऑड नंबर में आ गया, मतलब एक बार 1, या 3, 3 बार 5 या या 5 5 ना, बार। तो थोड़ा स्ट्रगलिंग आ जाएगा। 5 में तो थोड़ा-सा ये आ जाता है कि समटाइम्स हमने डाइवोर्स भी देखे हुए हैं, ठीक है? बहुत मुश्किल से तो आता है लेकिन 5। हाँ, पो 5 आता है, बट 3 वाले में भी हमने डाइवोर्स देख रखे हैं। ठीक है। 3 वाले थोड़े से होता है, बट जिसकी चल रही है शादी, अच्छी बात है, यू आर ब्लेस्ड। हो सकता है और आपके पार्टनर का साथ अच्छे नंबर। पार्टनर्स के साथ अच्छे नंबर हो, तो उसमें जो है आता है फ़र्क। तो और भी तो आपने 8 के बारे में बताया। ये 17 नंबर वाले कैसे होते हैं? 17 नंबर को सर थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। मैं ठीक आपको है। बताऊँ क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि डेट जो है वो डिराइव करते हैं 17 इज़ इक्वल टू 8 से। हुँ। अब 1 के 25% रेट है, 7 के 25% है, 8 के 50% है। अब एक नंबर इज़ ऑल्सो एंटी ऑफ ए 8 8। नंबर, ठीक है? अब एक नंबर जहाँ पे आएगा तो थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट तो दिखाएगा। सेम इज़ विथ 7 नंबर। 7 नंबर भी लेस कंपैटिबल होता है 8 के साथ। ठीक है। ठीक है? तो दोनों ही अनकम्पैटिबल नंबर्स हैं, जो 8 को बना के दे रहे हैं। जी। तो उसमें क्या है, इन लोगों को ना आप एडिक्शंस में जाते हुए देख सकते हो, जो 17 वाले हैं। ठीक है। थोड़ा-सा ये लोग जो है ना डिप्रेशन में भी जाते हुए देखे जाते हैं। बट इनका एक पॉजिटिव पार्ट क्या होता है कि 17 वाले जो है, ये एक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ठीक है। एक वर्कहोलिक होते हैं कि आपने टीडीएस जॉब दे दो इनको, वो भी करके दिखा देंगे ये। अच्छा। हाँ, 17 नंबर वाले कर्मठ लोग जैसे जिन्हें कहते हैं, ये वो लोग होते हैं। और इसी वजह से इनकी थोड़ी-सी ना इश्यूज़ इनकी लाइफ़ में, अपनी फैमिली लाइफ़ में आ जाती है। ओके। इसी वजह से इनकी फैमिली लाइफ़ के साथ-साथ इनके हेल्थ में इश्यूज़ आ जाता है। ठीक तो है। अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलें 17 नंबर वाले, तो ये बहुत बढ़िया नंबर है। बट इनको सिर्फ़ ये थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि ये एडिक्शंस की तरफ ना जाए। ऑब्वियसली जब कोई जो है किसी को 24 घंटे की जगह 20 घंटे आप बिठाए रखो बैठेगा, तो वो फेंक करेगा या कोई भी एडिक्शन में जा सकता है। तो वो उस चीज़ को ना करें। ठीक है। एंड ये 26 नंबर वाले कैसे होते हैं? 26 नंबर वाले बड़े प्यारे नंबर होते हैं जी। हुँ। वजह क्या है? अब 26 जो है बना 2 और 6 इज़ इक्वल टू 8। 2 और 8 की कॉम्बिनेशन कहते हैं कि थोड़ा-सा वो होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बात करूँ, तो चंद्र और शनि आ गया, तो ये एक ये विषय योग कहते हैं हम। तो इसमें क्या है, थोड़ा-सा जो लोग हैं ना, वो थोड़े डिप्रेशन में जा सकते हैं। बट अगर ये इस चीज़ को अपने आप को ये कर लें कि हम जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड हमारा हमने डेविएट नहीं करना है, अपना जो काम कर रहे हैं उसी में करते रहें। इसमें माइंड डेविएट कर सकते हैं लोग। 26 वाले ये पॉसिबल है कि पढ़ाई अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कल को शिफ्ट ये मार्केटिंग में चले जाएँ, कल को ये फाइनेंस में चले जाएँ। ये देखा गया है 26 वालों का। बिल्कुल। एंड और दूसरा क्या है, 6 और 8 का। 6 और 8 जो है वो पूरा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। क्यों? 6 क्या है? 6 रिप्रेजेंट लग्ज़री, फैमिली लाइफ ऑल्सो, ठीक है? अब वो फैमिली लाइफ जो है, आप 6 नंबर जो कैरी कर रहा है, उसको लॉयल्टी कौन मजबूत कर रहा है? 8 नंबर। ठीक है। तो इसलिए वो जो है ना, और 8 नंबर क्या है, फाइनेंसेस भी कंट्रोल करता है, फैमिली लाइफ में फाइनेंसेस भी चाहिए। तो वो जो है 26 नंबर वाला जो है ना, वो एक नित नियम से अपने पैसे भी पूरे हिसाब-किताब से खर्च करेगा। आपको एक कहते हैं ना कंजूस, 26 नंबर वाले आपको थोड़े कंजूस भी दिखेंगे। मगर जहाँ पे पैसे खर्च करेंगे, वो एकदम टॉप ब्रांड वाले पे करेंगे। मतलब ये सोचो कि अगर कोई शर्ट होगी, वो ₹1000 की 5 शर्टें नहीं लेगा, वो 5000 की 1 शर्ट लेगा। ओके। ये 26 नंबर वाले होते हैं। प्लस 26 नंबर वाले क्या होते हैं, फैमिली की तरफ बेंट भी होता है इनका। बहुत जी। अच्छे लोग होते हैं ये। और इसके साथ-साथ फैमिली के साथ-साथ थोड़ा हार्ड वर्किंग भी होते हैं। अच्छा। हार्ड वर्किंग तो देखो 8 नंबर वाला होता ही होता है। थोड़ा-सा इनको बस ये कंट्रोल करना है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके चलना है कि अपने लाइन चेंज नहीं करनी, बस। डन, डन। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या 8 नंबर वालों का? मतलब अगर मूलांक 8 है तो बेस्ट भाग्यांक क्या होगा?
सर बेस्ट जो कॉम्बिनेशन आता है वो देखा गया है 3 का, 5 का और 6 का। ये 3 नंबर हैं। देखो शनि जी हैं, प्यार जो करते हैं वो सबसे नहीं करते, कम लोग ही हैं उनकी लिस्ट में जिनके साथ वो अपने आप को इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये 3, 5 और 6 नंबर है, इनके साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है, जो भाग्यांक होता है इनका। और सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या 8 नंबर वाला? वर्स्ट कॉम्बिनेशन सर देखो, वर्स्ट कॉम्बिनेशन वैसे तो 1, 2 और 9 कहा गया है, 7 भी, बट मैं कहता हूं कि एक जो है ना वर्स्ट नहीं आता है, एक जो है वर्स्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आप ये सीधी बात समझने की है, देखो शनि जी जो है पुत्र तो सूर्य जी के, चाहे दोनों में डिफरेंसेस हैं, पर सूर्य के पुत्र तो है ना, तो कभी भी बेटा अपने बाप जो है कभी अपने बेटे का बुरा नहीं करता। सही बात है। तो जब अकम्पनीड बाय 1 है ना, तो ये समझो कि थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स आएंगे या मनमुटाव होगा, वो तो चलेगा, बट ये कहो कि बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, वो नहीं है। आप बैड कॉम्बिनेशन में नहीं इसको कर सकते। मैं इसको 1 और 8 को न्यूट्रल कॉम्बिनेशन में अपना लेके चलता हूँ। ठीक है।